Ahuja from Emulation Software Technologies. At Emulation, we always believe that real success comes from right skills, guidance, and consistency. And today, we are talking about one such inspiring journey. एक नॉर्मल बीटेक स्टूडेंट जिन्होंने अपने कॉलेज के साथ साथ अपने स्किल्स पे काम करना स्टार्ट किया 2015 एंड 16 में बेसिक से स्टार्ट किया और वही स्टूडेंट आज एक सीनियर डेटा एनालिस्ट है. प्लीज वेलकम मिस्टर मनहर्ष गिल. Hello. Hello, Manharsh sir. Thank you so much for joining us today. Let's start with a quick introduction. Please introduce yourself. हाँ जी मैम. My name is Manharshdeep Singh Gill and I have done my graduation in BTech Computer Science from Chandigarh Engineering College, and after that I have also done my masters in AI and data science from Canada, and currently I'm working as a senior data analyst at Awesome Books. सर जैसे आपने बताया कि अभी आप सीनियर डेटा एनालिस्ट हैं, तो वहाँ पे अभी आपका क्या जॉब रोल रहता है एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑसम बुक्स में एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर हम यूज्ड बुक्स एंड न्यू बुक्स सेल करते हैं. एंड बीइंग अ डेटा एनालिस्ट मेरा मोस्टली पार्ट रहता है टू वर्क ऑन द अकाउंट हेल्थ ऑफ आवर अकाउंट्स एंड द फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ फर्म, एंड मोस्टली इट्स ओवरऑल रिलेटेड टू द डेटा. सर जब आपने एमुलेशन ज्वाइन किया तब आपके बीटेक चल रही थी साथ साथ में. हाँ जी तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको कॉलेज के साथ साथ ही एमुलेशन को ज्वाइन करना चाहिए? ओके, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि हाउ आई केम अक्रॉस एमुलेशन. सो इट वाज माय सेकंड ईयर, एंड सेकंड ईयर में उस वक्त एक इंटर्नशिप लगती थी थर्ड सेम में, विच इज़ फॉर 1.5 मंथ आई गेस. तो मैं गंगानगर आया हुआ था उस वक्त, और यहीं चलते चलते आई थिंक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही कहीं जा रहा था, एंड आई केम अक्रॉस दिस बोर्ड नेक्स्ट टू दिस पेट्रोल पंप, एमुलेशन सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजीज, राइट. तो पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई कंपनी है, मतलब जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है यहाँ पे, बट फिर मैंने सोचा कि गंगानगर में सॉफ्टवेयर कंपनी, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. तो मैं क्यूरियस हो गया जानने के लिए कि ये है क्या चीज़, बिकॉज इट वॉज समवेयर रिलेटेड टू माई फील्ड विच इज़ टेक्नोलॉजी. तो मैंने एक दिन सोचा चलो इंक्वायरी करके आते हैं, पूछते हैं कि क्या चीज़ है. देन आई केम अक्रॉस एमुलेशन, और मैं आके शैलेंद्र सर से मिला, और इन्होंने मुझे बताया कि जो जो कोर्स ये ऑफर करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं. तो आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड टू नो कि उस वक्त गंगानगर में वो टेक्नोलॉजीज के बारे में बात हो रही है जो कि बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं, राइट. सो आई केम अक्रॉस कि यहाँ पे सी प्लस प्लस, जावा, उस वक्त वेब डेवलपमेंट का काफ़ी नाम चलता था, तो वो सब चीज़ें शैलेंद्र सर यहाँ पे लेके आए और उन्होंने करवा रहे हैं, राइट. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक महीना मैं गंगानगर हूँ, तो मैंने क्यों ना सोचा कि अपनी जो इंटर्नशिप है वो यहीं से कर लूँ. देन आई स्टार्टेड विद माई इंटर्नशिप इन एमुलेशन, एंड आई डिड इट इन 2 months आई गेस, और दैट वाज द टाइम व्हेन आई फर्स्ट केम टू एमुलेशन. और यहाँ पे मैंने सी प्लस प्लस, जावा, उसके बाद वेब डेवलपमेंट का भी कोर्स किया. मुझे ये लगा कि कॉलेज में जो हमें सिखाया जा रहा है दैट इज़ मोर ऑन द थ्योरेटिकल साइड, और मुझे एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल चीज़ें जाननी थी कि हाउ थिंग्स वर्क इन टेक्नोलॉजी, राइट. तो उस चीज़ को लेके एमुलेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ माय करियर. सर जैसे आपने एमुलेशन में बेसिक से स्टार्ट किया था, सबसे पहले से सी प्लस प्लस एंड जावा सीखा. उस टाइम जावा का काफी ज्यादा इन डिमांडिंग थी 2015 एंड 16 में. तो वो जो फाउंडेशन आपने बेसिक्स बनाया, तो वो कैसे आपको फ्यूचर में हेल्प करे, वो फाउंडेशन जो आपने सीखी थी एमुलेशन से? ओके, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मुझे इतना नॉलेज नहीं था वेब डेवलपमेंट के बारे में, बट एमुलेशन में आके मुझे पता लगा कि हाउ दीज थिंग्स वर्क, और ये कैसे हमारे करियर में फ्यूचर में हमें हेल्प कर सकता है. तो इट प्लेड अ वाइटल रोल, और जो भी बेसिक्स मैंने सीखे उस इंटर्नशिप में, और उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया टू लैंड अ जॉब आफ्टर माय ग्रेजुएशन वाज डन, एंड इट गेव मी अ डायरेक्शन, आई वुड से. जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तब 2015 एंड 16 में एंड्रॉइड एप्लीकेशन की डिमांड काफी ज्यादा थी. हाँ जी. और जो अब इंडस्ट्री है वो AIML की तरफ शिफ्ट हो रही है. तो आपके अकॉर्डिंग एमुलेशन जो है एंड्रॉइड से AIML तक कैसे स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. जब
2014 और 15 की बात करूं, तब इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कोई जिक्र नहीं होता था, राइट? तब मोस्टली लोग काम करते थे डॉट नेट में, वेब डेवलपमेंट में, iOS एप्लीकेशंस में, और उसी ट्रेंड को फॉलो करते करते जैसे मैंने भी वेब डेवलपमेंट का किया, और मेरी फर्स्ट जॉब भी गुड़गांव में एज अ वेब डेवलपर ही लगी, राइट? तो उसमें काम करके मुझे ये पता लगा, जब मैंने वहां पे 1 डेढ़ साल काम किया, कि इस फील्ड में अब सैचुरेशन आ चुकी है। कंपनीज इसमें हायर करना बहुत कम कर चुकी हैं, और अगर करते भी हैं तो बहुत लो वेजेस पे करते हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग बहुत हो चुकी है। लोग फ्रीलांसिंग से काम उठाते हैं, और लोग कंपनीज प्रेफर करती हैं फ्रीलांसर्स को इन टर्म्स ऑफ डूइंग देयर वर्क, राइट? सो तभी सैचुरेशन की वजह से मुझे ये लगा कि ये फील्ड के अंदर मुझे और कंटिन्यू नहीं करना। देन आई केम अक्रॉस डेटा एनालिटिक्स, and that's again through emulation, because I was in Ganganagar. I was on a break of 2 years due to some family problems. So 2017 में मैंने जॉब छोड़ी, and I came back to Ganganagar. I was here for 2 years, right? फिर से मैंने एक बार एमुलेशन आया, शैलेंद्र सर से बात की कि सर मुझे नहीं लगता कि वेब डेवलपमेंट में मुझे कंटिन्यू करना है। तो इन्होंने मुझे बताया कि डेटा के रिलेटेड काफ़ी बूम आने वाला है इन कमिंग ईयर्स, तो यू कैन डेफिनेटली स्विच टू डेटा फील्ड, एंड डेटा साइंस के कई कोर्सेज इन्होंने मुझे बताए। उससे पहले मैंने डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कभी नाम नहीं सुना था, बट आई बिकेम अवेयर ऑफ दीज टूल्स एंड दीज थिंग्स अबाउट फ्रॉम एमुलेशन इटसेल्फ। तो एमुलेशन मुझे लगता है कि काफ़ी वाइटल रोल प्ले करता है हमारे शहर में इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। जैसे आपने बताया कि आपने डेटा एनालिटिक्स की ट्रेनिंग भी एमुलेशन से की थी, हाँ जी। तो उस टाइम का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब जो डेटा एनालिस्ट आपने सीखा, वो आप प्रैक्टिकल स्किल्स में आपको कैसे हेल्प कर रहा है इन फ्यूचर अभी? ओके, सो डेफिनेटली जो मैंने उस वक्त एज अ फाउंडेशन कोर्स किया यहाँ पे एमुलेशन में, दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन माय करंट सिनारियो। जो अभी मैं एज अ सीनियर डाटा एनालिस्ट काम कर रहा हूँ, इट ऑल वर्क्स अराउंड द टूल्स जो मैंने उस टाइम पे यहाँ पे सीखी थी, ठीक है? उस वक्त सर ने मुझे कहा कि we must start with Python and Excel and Power BI and SQL, which I did. Like I blindly trusted sir and I just followed it, right? तो जैसे जैसे मैं उन चीज़ों को सीखता गया, उन चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी के बारे में मुझे पता लगता गया, तो धीरे धीरे मेरी जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी हेल्प हुआ मुझे इन सब चीज़ों से, और जो मैं आज काम कर रहा हूँ उसमें भी वो जो मैंने तब टूल सीखी थी वो काफ़ी काम आती है। जैसे अभी इन दिनों लोगों को फियर है एक कि एआई जॉब्स को रिप्लेस करेगा। स्टूडेंट्स काफी ज्यादा वरीड है अपने फ्यूचर को लेके, तो Yeah. लोगों को वरीड रहना चाहिए कि एआई को सीखना चाहिए? देखो, ये एक स्टीरियोटिपिकल चीज है कि लोग ये सोचते हैं कि एआई आएगा और सबकी जॉब खा जाएगा। दैट्स नॉट द केस, राइट? एआई को ऑपरेट करने के लिए भी तो ह्यूमन की जरूरत है, राइट? हम लोग ही हैं जो एआई को ऑपरेट कर रहे हैं या एआई को ट्रेन कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी की जॉब वो खा जाएगा। बहुत लो लेवल पे जो जॉब्स हैं, मे बी जहाँ पे मैन पावर यूज हो रही है, वो जॉब्स में भी एआई रिप्लेस कर दे, बट एआई के आने से आई थिंक कि जॉब्स और ज्यादा जनरेट होंगी, इफ यू आर विलिंग टू स्किल अप, इफ यू आर विलिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। जैसे दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। कोई स्टूडेंट्स ये हैं कि जिनको क्यूरोसिटी है जानने की कि व्हाट इज एआई, हाउ डू थिंग्स वर्क, डेफिनेटली उनको कभी अपनी लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी कि उनकी जॉब चली जाएगी एआई की वजह से या कुछ भी। अगर आप विलिंग ही नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ पुराने तरीके से चले, कि आपने जॉब ज्वाइन कर ली और सब कुछ वही तरीके से चल रहा है, आप आके अटेंडेंस लगा रहे हो और फिर वापस जा रहे हो, तो देन डेफिनेटली योर जॉब इज एट रिस्क। वो एआई नहीं तो कोई और आपको आके रिप्लेस कर देगा। जैसे अभी एमुलेशन में आपके थ्रू क्या चेंज आया? मतलब आपने जब एमुलेशन ज्वाइन किया उससे पहले और एमुलेशन में जो ट्रेनिंग की उसके बाद आपके कॉन्फिडेंस में, स्किल्स में, माइंडसेट में क्या चेंजेस आए थे? ओके, previously I would start from the very beginning since 2014. मुझे ये लगता है कि जो एनालिटिकल थिंकिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो मुझ में लैकिंग थी, वो मुझे एमुलेशन में आके सीखने को मिला, या मुझे मेरी वो स्किल्स को पॉलिश करने को मिला, ठीक है? तो एमुलेशन आई वुड से कि डेफिनेटली आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है टुवर्ड्स द कोर्स, जो कि नॉर्मली मुझे कहीं और इंस्टीट्यूट्स में, स्पेशली इन श्री गंगानगर,
लैकिंग लगती है। जैसे आपको टाइम में जाने का वापस मिले तो आप एमुलेशन को वापस चूज करना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं तो चाहूँगा कि स्कूल टाइम से ही मुझे एमुलेशन के बारे में पता चलता और मैं यहाँ पे आके ज्वाइन करता और अपनी स्किल्स को अपस्किल करता। जैसे आपने कॉलेज के साथ साथ एमुलेशन में ज्वाइन किया था, तो आपके अकॉर्डिंगली कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए? देखो जब आप कॉलेज में होते हो ना, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ऑन योर माइंड, राइट? यू हैव टू keep up with your classes, you have to deal with your friends, you have to deal with your hygiene, your overall whatever is happening around you, right? तो उस चीज में कंसिस्टेंसी इज द मेजर थिंग, राइट? अगर आप कंसिस्टेंट है किसी चीज को लेके तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो अगर आप उस वक्त थोड़ा सा ध्यान देकर अपने स्किल्स को कंसिस्टेंटली पॉलिश करोगे तो डेफिनेटली विद इन 2 or 3 years यू विल फील द एक्सपीरियंस। जब आपकी जॉब लगेगी यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कैंडिडेट्स एंड यू। एंड आई वुड से कि आपको कंसिस्टेंट होकर इन चीजों पे ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आपको एमुलेशन को डिस्क्राइब करना हो शॉर्टली तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे एमुलेशन को? ओके, इफ यू आस्क मी इन 2 words देन इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव एंड एम्पावरिंग। और अगर इस चीज को मैं थोड़ा इलेबोरेट करके बोलूं तो आई थिंक गंगानगर में पिछले 15 साल से आई गेस ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जो इतना स्ट्रक्चर्ड वे में और इतना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करे जो कि हम बड़े बड़े कॉलेजेस में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में एक्सपेक्ट करते हैं। तो एमुलेशन आई थिंक इन गंगानगर इज लाइक अ गॉडली थिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ताकि उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आकर वो सब चीज़ें सीख सकते हैं जो कि वो आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़ी कंपनीज में सिखाई जा रही हैं, राइट? सो एमुलेशन आई थिंक प्लेज अ वाइटल रोल इन योर अपब्रिंगिंग। कई स्टूडेंट्स जैसे जो बीटेक कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उनको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए या थोड़ा टाइम रुके जैसे कॉलेज के बाद कई लोग करते हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन स्टूडेंट्स के नहीं, लिए? आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट देम कि उनको जितना अर्ली हो सके स्टार्ट करना चाहिए। और इवन कि आई वुड सजेस्ट कि स्कूल के करिकुलम में भी अगर हो सके तो टेक्नोलॉजी या कोडिंग या एनीथिंग रिलेटेड टू आईटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी very essential in your coming future. So if you are in college, start as soon as possible, just start reading about it, just start practicing your any coding language, like start with Python if you're into data analytics, but you should do anything possible to work on this thing. And lastly, if someone is planning to join emulation for the data analytics or AI related technologies, what would you say to them? Yeah, it's a good choice. You can definitely come here and inquire about things. अगर आप एक बार यहाँ पे आओगे और आके सर से बात करोगे तो आधे डाउट तो आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार डेफिनेटली विजिट करो and try to understand what they are offering, and definitely you'll feel a change, like it's good for you. Thank you so much, Harshal, for your time. Thank Your journey clearly shows that technology keeps changing, but student who keep learning always keeps ahead. And this is what exactly emulation focuses on.